हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरे को काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी आई हैं रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं गलती से, या हम कहीं कोई हमारे बैंक अकाउंट में फ्रॉड कर देता है, यूपीआई में, पेटीएम में या गूगल पे में, जो हमसे गलती से कोई ट्रांजैक्शन हो गया या पैसा चला गया, वो डिडक्ट हो गया लेकिन वापस नहीं आ रहा है। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊँगा क्या तरीके हैं किसके थ्रू आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये जानने के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और फाइनेंस से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, उसके बारे में हम जरा देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि जानकार बनिए और सतर्क बनिए। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन गलती से हो गया, सपोज़ कोई भी ट्रांजैक्शन आपसे गलती से किसी के गलत अकाउंट में चला गया, आपने कोई एक डिजिट मिस कर दिया और वो पैसा किसी गलत पर्सन के अकाउंट में चला गया, तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने करना है फ्रेंड्स, इमीडिएटली अपने बैंक को आपने इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले आपने अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है किसी भी मोड से आपका पैसा गया हो, चाहे वो आपने यूपीआई किया हो, चाहे आपने वो गूगल पे किया हो, चाहे पेटीएम हो गया हो, एनी मोड, तो आपने सबसे पहले अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। इन्फॉर्म कैसे करना है उसका भी तरीका बताता हूँ। इन्फॉर्म आप करेंगे उसको रिटर्न में, यानी ऑन रिकॉर्ड चीज़ को लेके आएंगे। रिटर्न मीन टू से आप ईमेल कर सकते हैं और लेटर दे सकते हैं, अगर और कोई मोड है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट एक जो रिकॉर्ड की कॉपी है वो आपने अपने पास रखनी है कि आपने इस दिन को बैंक को इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाए तो एज सून एज पॉसिबल बैंक को इन्फॉर्मेशन देना है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है फ्रेंड्स, SAAP का फ़ायदा ये है कि सपोज़ किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, आपके अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लिए, आपने बैंक को इन्फॉर्म किया। इसके बाद अगर कोई भी पैसा निकलता है तो बैंक उसके लिए सीधे लायबल होता है और आपको पैसा रिफंड मिलता है विद कंपनसेशन। देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी यही कहना है। जैसे ही आपके साथ अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपसे कोई फ्रॉड हो जाता है, तो इमीडिएटली आपने बैंक को इन्फॉर्म करना है और उसका एक एक्नॉलेजमेंट लेना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने उसका एक्नॉलेजमेंट लेना है और बैंक ने आपकी जो प्रॉब्लम है उसको 90 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन देना होता है। बैंक ने 90 डेज़ के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना है। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन आपकी नेग्लिजेंसी से होता है तो उस केस में भी आपने किसी को अपना पिन या OTP शेयर कर दिया, आपकी नेग्लिजेंसी है और ट्रांजैक्शन हो गया, तो उस केस में क्या करना है आपने? उस केस में भी आपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। अगर फर्दर कोई ट्रांजैक्शन होगा, अगर सपोज़ आपने अपना पिन किसी के साथ शेयर कर दिया, तो हो सकता है वो फर्दर और ट्रांजैक्शन उसमें कर ले, और आपने इमीडिएटली अगर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है तो उस केस में होगा ये कि आपका जो पैसा है आगे जो निकलने वाला, या जो फ्रॉड कर रहा है वो आदमी निकालेगा, तो आप सेफ़ हो जाएंगे, आपको पैसा बैंक से क्लेम करने में ईजी होगा। अब हम देखते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। सपोज़ आपकी गलती नहीं है, आपने ATM से पैसा विड्रॉ किया, आपने ATM से पैसा विड्रॉ किया, आपने निकाले ATM से 20,000 रुपये। उसके बाद आपने पैसा कोई विड्रॉ नहीं किया, लेकिन फर्दर उसमें से और पैसे विड्रॉ हो गए, मान लीजिए 20,000 और हो गए, और आपने बैंक को कंप्लेंट करी और बैंक ने उसका सॉल्यूशन आपको नहीं दिया, विद इन टाइम लिमिट नहीं दिया, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है? आपको जो कंपनसेशन मिलता है वो मिलता है 100 रुपीज़ पर डे, यानी एक दिन। जितने दिन बैंक डिले करेगा, सपोज़ बैंक ने 30 दिन डिले किया, 30 दिन डिले किया, तो आपको 30 × 100 यानी 3,000 रुपीज़ जो आपका पैसा है, यानी 20,000 प्लस 3,000 मोर, यानी 23,000 रुपये आपको एज ए कंपनसेशन बैंक ने देना पड़ेगा। दैट इज़ अ RBI पॉलिसी। अगर इनकेस बैंक नहीं देता तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में दोस्तों कंप्लेन कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दें। बैंकिंग ओम्बड्समैन का मतलब बैंकिंग लोकपाल। आपके साथ अगर कुछ भी
ऐसी घटना होती है तो यहाँ पे आप बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, इजीली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है फ्रेंड्स। आप इस डिटेल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नंबर बनाया है 14440। आप इस पर कॉल करके दोस्त, इस पर मिस कॉल करके फ्रेंड्स आप इजीली और कोई भी जानकारी रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से लेकर आरबीआई की कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या कोई भी और, तो आप इस नंबर पे कॉल करके यानी मिस कॉल करके आप इजीली पता लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी बिजनेस, फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करके सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं।